दीपावली के बाद छठ पूजा जिस 4 दिन का त्यौहार होता है, इसके दूसरे दिन के बारे में हम बताते हैं, जिसको खरना कहते हैं। तो छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। यह दिन छठ पर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पूरी भक्ति, श्रद्धा और नियम के साथ मनाया जाता है। खरना का अर्थ होता है पवित्र भोजन या भोजन का शुद्धिकरण। इस दिन व्रती जो छठ पूजा करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद विशेष पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन के उपवास को निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस दिन व्रती पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास करते हैं। खरना के दिन व्रती सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। इस दिन घर को पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता है। खरना का प्रसाद और भोजन भी पूरी तरह से पवित्रता और साफ सफाई के साथ बनाया जाता है। व्रती दिन में किसी भी प्रकार का अन्न, पानी या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं। प्रसाद के रूप में विशेष तौर पर खीर बनाई जाती है, जिसे गुड़ और चावल से बनाया जाता है। इसके साथ रोटी, जिसे कुछ स्थानों पर पूड़ी भी कहा जाता है, और केला का भी प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रकार प्रसाद को बहुत ही पवित्रता के साथ पकाया जाता है और उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी या पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पवित्रता बनी रहती है। खरना के प्रसाद को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस दिन का भोजन बहुत ही साधारण और सात्विक होता है, जिसमें नमक का प्रयोग नहीं होता। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन व्रतियों के आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस दिन व्रती स्वयं को पूरी तरह से शुद्ध करके छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा में संलग्न होते हैं। इस दिन के उपवास और पूजा के माध्यम से व्रती अपनी सभी पापों और नकारात्मक विचारों का त्याग करते हैं और स्वयं को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। खरना का उपवास और पूजा व्रती के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे अगले दिन के कठिन उपवास और पूजा के लिए तैयार हो सकें। छठ पूजा में खरना के बाद का व्रत और भी कठिन हो जाता है। खरना के बाद व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। यह व्रत सूर्यास्त से लेकर अगली सुबह तक चलता है, जिसमें वे जल भी ग्रहण नहीं करते। इस व्रत के माध्यम से व्रती अपनी आत्मा और शरीर को संयमित रखते हैं और अपनी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति को छठी मैया और सूर्य देवता के प्रति अर्पित करते हैं। खरना के दिन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यह पूजा माता षष्ठी देवी को समर्पित है, जिन्हें संतान की रक्षा और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव और षष्ठी माता का व्रत किया था। इस व्रत का शक्ति से पांडवों को न केवल उनका राजपाट वापस मिला, बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली और सुख समृद्धि आई। इसलिए छठ पूजा और विशेषकर खरना का दिन भक्तों के जीवन में शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक बन गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के जीवन में एक व्रत का महत्व था। उनके कोई संतान नहीं थी और उनके जीवन में बहुत दुख था। तभी महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा और व्रत का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने माता षष्ठी का व्रत रखा और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की। उनकी भक्ति
और समर्पण से प्रसिद्ध होकर माता षष्ठी ने उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। इस तरह से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के जीवन में खुशी आई। तब से छठ पूजा की निरंतर चली आ रही है और भक्तजन अपनी संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखते हैं। खरना का दिन छठ पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक साधना का समय है जिसमें व्रती अपनी आंतरिक शुद्धता और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को सिद्ध करते हैं। यह पूजा भक्तों को संयम, अनुशासन और सहनशीलता का महत्व सिखाती है। खरना के दिन का उपवास और व्रत करने से व्यक्ति में संयम और आत्मनियंत्रण का विकास होता है। साथ ही इससे आंतरिक शांति और सकारात्मकता का भी अनुभव होता है। छठ पूजा का यह दूसरा दिन न केवल भक्तों के शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन के व्रत और पूजा के माध्यम से भक्तजन अपने जीवन को नई ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मक से भरते हैं। खरना का दिन व्यक्ति को सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आपको छठ पूजा का जो तीसरे दिन का है प्रोग्राम हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।